Hello everyone, this is Sandhya Budhavle, final year BTech student. Hello, my name is Prasad Ganesh Masar, BSc IT, फाइनल ईयर. सो हमारा प्रोजेक्ट नेम है कि रेलवे कंसेशन सॉफ्टवेयर. सो हमने ये रेलवे कंसेशन सॉफ्टवेयर क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि हम सबको पता है कि बेसिकली हम कंसेशन लेने जाते तो कितने प्रॉब्लम्स होते हैं कॉलेजेस में ऑफिस में जाओ कंसेशन लो और लाइन में खड़े रहो. कभी कभी लेक्चर्स भी बंद हो जाते हैं. एक्चुअली तो मेरे तो बहुत हुआ है बंक लेक्चर, तो ये सॉफ्टवेयर कंसेशन के पीछे. ये सब प्रोसेस कम करने के लिए हमने एक बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया कि कंसेशन हम इजी वे से कैसे स्टूडेंट की तरफ पास कर सकते हैं. तो हम देखते हैं आगे कि हम इसमें कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. टॉपिक्स की कवर करने वाले इंट्रोडक्शन, प्रपोज ऑफ सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फोकस, फ्यूचर एंड स्कोप्स एंड कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन में देखिए. तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि रेलवे हम तो बेसिक जो मिडिल क्लास जो होते हैं सब मतलब कैजुअली सभी लोग रेलवेज का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. कहीं भी जाना हो, कॉलेजेस में, ऑफिस में, हम सब तो यूज करती है. अभी तो संध्या के पास तो कार है, संध्या तो कार ही यूज करती है हमेशा, तो उसको तो कोई जरूरत नहीं पड़ती. तो मैं तो बेसिकली कॉलेज जाने के लिए कंसेशन का मतलब रेलवेज का यूज करता हूँ बहुत ज्यादा. तो कॉलेज जाने के लिए कंसेशन, तो हम तो इंडियंस है, हमको तो उसमें भी कंसेशन चाहिए कि मुफ्त में कैसे जाए, हम कम पैसे में कैसे जाए. तो कॉलेजेस कंसेशन भी प्रोवाइड करती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक डेटा आया कि हम इंडियंस कितने ज्यादा यूज करते हैं रेलवेज का. तो इधर तुम आपको दिखाया कि ये डेटा दिखा है, इसमें अकाउंट्स दिखा है कि कितने परसेंट है. 30 लाख पीपल से जो फरवरी से मार्च तक ट्रेवल्स करते हैं वेस्टर्न रेलवे की तरफ. 50% ऑफ इंडियंस रेलवेज का यूज करते हैं कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, एजुकेशन पर्पज, जॉब पर्पज. बहुत बहुत टाइप्स में हम रेलवेज का ही बेसिक यूज करते हैं, क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट वेज है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए. तो जैसे कि पता है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी है, जो आप देख सकते हो कि जितना काउंट जो ट्रैवल कर रहा है उसमें से 50% है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स है जो अपने एजुकेशन लाइक सेंटर्स है इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए यूज करते हैं. तो उसके लिए सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से कंसेशन दिया जाता है स्टूडेंट को. जैसे संध्या ने बताया तो राइट ही है वो भी. तो पर्पज ऑफ सिस्टम, तो हमने सिस्टम क्यों बनाया कि मतलब किसके लिए. तो हम पहले ही बताया था मैंने कि जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है कि ऑफिस में जाओ, एक रिसिप्ट देगा, वो फॉर्म भरो, फिर उसको फी रिसिप्ट दिखाओ कि हम इसी कॉलेज के स्टूडेंट है. उससे बहुत प्रोसेस में टाइम चला जाता है. फिर वो कब देगा हमें, फिर वो हमको 2-3 दिन बाद बुलाएगा कि आप लेके जाओ, फिर हम 2-4 दिन के बाद जाएंगे कि हमारा ये कंसेशन चाहिए. उसमें बहुत टाइम चला जाता है. तो ये टाइम हम कम से कम कैसे कम कर सकते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर हम इसलिए बनाए कि हम ये प्रोसेस का टाइमिंग कम कर सकते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा, और पेपर यूज टाइमिंग ये सब कम करने के लिए ये बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया है. इसमें दो मॉड्यूल्स हैं, जैसे स्टूडेंट एंड एडमिन. स्टूडेंट में क्या रहता है, स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेगा अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, फिर उसमें लॉगिन करेगा. लॉगिन करने के बाद वो उसका स्टूडेंट का आईडी और पासवर्ड चेक होगा कि मतलब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट अपने कॉलेज का है कि नहीं, उसने फीस भरी है कि नहीं. जब तक फीस नहीं भरेंगे तब तक कॉलेज का गाइडलाइंस रहती है कि जब तक स्टूडेंट फीस नहीं भरता है तब तक कंसेशन ना दे. तो ये सब डेटा चेक होने के बाद स्टूडेंट को अगला कंसेशन फॉर्म दिया जाएगा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में रहेगा. कंसेशन फॉर्म देने के बाद स्टूडेंट वो फिलअप करेगा जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसकी, कहाँ से कहाँ तक जाना है, मैं ये क्लास का स्टूडेंट हूँ, ये सब सब जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो सब. फिर उसके बाद वो सबमिट बटन दबाने के बाद वो रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली जाएगी. तो एडमिन के साइड भी क्या है कि एडमिन भी खुद भी लॉगिन करेगा, जो मैनुअल सेट किया हुआ रहता है पासवर्ड एंड आईडी. तो वो एडमिन लॉगिन करने के बाद उसमें उसको वो रिक्वेस्ट दिखेगी जो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है. तो रिक्वेस्ट फॉर्म में दिखेगी, फिर वो उसमें अपडेट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन चेक करेगा जी स्टूडेंट ने फीस भरी है, मतलब पूरा वो चेक करेगा कि बराबर से भरी है कि नहीं. उसके बाद वो स्टूडेंट का अप्रूव करेगा. अप्रूव करने के बाद एक सिंपली ईमेल भेजेगा जो यूनिक नंबर के साथ होगा स्टूडेंट को वापस ऑफिस में बुलाने के लिए, जो मैनुअली कंसेशन फॉर्म भर के देता है एडमिन, उसको वापस बुलाने के लिए. तो तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन में दो कंपोनेंट्स हैं मेनली, जैसे प्रसाद ने मेंशन किया था कि एक स्टूडेंट है और एक एडमिन है.
स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई करने का काम करेगा, लाइक उसका काम सिर्फ एप्लीकेशन जो भी कंसेशन फॉर्म है अप्लाई वाला उसको फिल करना है। और एडमिन साइड में एडमिन सब कुछ करेगा, लाइक एडिट करने का काम, जो कंसेशन दिया है उसको एडिट करना, उसको अपडेट करना, उसको अप्रूव करना, एंड इन केस कुछ अगर मिस्टेक है तो उस फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकता है। हाँ। सो तो ये हमारा इंटरफेस है, जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है। जैसे स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन दिखा है इसमें। तो स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन में हम जो पीएनआर नंबर रहता है, जो कॉलेज का यूनिक नंबर रहता है, वो यूनिक नंबर से हम सब वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट ने क्या किया है, कौन से कॉलेज का स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, कितनी फीस है। और सेकंड है रजिस्ट्रेशन, जिसमें यूजर नेम क्रिएट कर सकता है। फिर यूजर नेम क्रिएट करने के बाद लॉगिन प्रोसेस होता है। सेम बेसिक वैसी एडमिन साइड भी लॉगिन क्रिएट करने के बाद लॉगिन क्रिएट करता है। लॉगिन होने के बाद उसको एक डैशबोर्ड दिखता है, जो इस तरीके से होता है। इसमें बेसिक दिखा है कि देखो, फर्स्ट रो में दिखा है कि एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें एडमिन ने अपडेट किया है। जो अपडेट बटन पे होने के बाद एक सिंपली ऐसे क्रिएट जैसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें स्टूडेंट उसमें एडमिन अपडेट करेगा। जो आरसी नंबर रहता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन की बुक आती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर रहता है, यूनिक नंबर कैलकुलेशन के लिए। तो वो एडमिन अपडेट करके अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद वही आरसी नंबर आपको ईमेल के थ्रू सेंड करेगा, जो ऐसे बेसिक ईमेल रहेगा कि आपको किस दिन आना है, कौन से दिन आना है ऑफिस में ईमेल रिसीव करने के लिए। और फिर रिसीव कर ईमेल सेंड करने के बाद एक रिमूव बटन, जिसका यूज क्या है कि जो अपडेट हो गया है, जिसका अप्रूव हो गया है कंसेशन का, वो रिक्वेस्ट रिमूव कर देगा कि हाँ भाई हमको नहीं चाहिए अभी डैशबोर्ड पे, तो उसको रिमूव कर दो बस। फिर अभी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो संध्या बताइए। तो जैसे कि अभी ये बनाने के लिए हमें जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है सिस्टम में, तो मोस्टली हमारा जो सिस्टम का रैम होता है वो 4 GB अबव होना चाहिए। और जो हार्ड डिस्क होती है जो मिनिमम 50 GB अवेलेबल होनी चाहिए। अभी ये जो सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है उसके लिए हम आपका जो विंडोज होता है वो विंडोज आपका विंडोज 8 और अबव होना चाहिए। एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमने यूज की है, तो फ्रंट एंड में हमने इसको यूज किया HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP, हमने इसको यूज किया है। एंड बैक एंड में जो हमने हमारा जो डेटा जो सेव हो रहा है वो जैम सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा है, और ये बनाया है विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर। तो इन फ्यूचर हम अभी तो ये एक वेब एप्लीकेशन है, इन फ्यूचर हम इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक अभी तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा है, तो ये इसको हम और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे काउंट ऑफ कंसेशन, कितना काउंट कंसेशन का है, स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, फिर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने लाइक एक मंथ में कितनी बार कंसेशन लिया है, या फिर कितने उसको एक ऑटोमेटिक हम लोग पॉपअप नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि उनका टाइम पीरियड पास का खत्म हुआ है। ऐसे और भी चीजें कई हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। हाँ। तो ये हो गया फ्यूचर्स को। तो ई रेलवे कंसेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्ड्स मेंटेन के लिए होता है। मोस्टली जो कॉलेज के साइड में जो उनका जो बहुत सारा, जैसे कि जब ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस होता है तो बहुत सारा स्टफ हो जाता है, पाइल अप हो जाते हैं फाइल्स वगैरह। तो उसको कम करने के लिए हमने ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया है, तो जिससे हम उस रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए रेलवे से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं कॉलेज से, कितना लाइक गवर्नमेंट के पास भी एक डेटा जाता है कि हमारे लाइक इतने स्टूडेंट्स, इतने पॉपुलेशन है जो स्टूडेंट्स है जो ट्रैवल कर रहे हैं। और इससे बहुत सारे काम आसान भी हो जाते हैं, जो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑफलाइन के लिए वो भी इजीली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। एंड जो पेपर वगैरह जो वेस्ट हो रहा है वो भी इजीली से बच जाता है। हाँ, तो हमने अभी ये सब डॉक्यूमेंटेशन देख लिए, तो हम अभी डायरेक्ट जाते हैं कि सॉफ्टवेयर में, कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, हमारा डिजाइन कैसे है, सब वर्क कैसे करता है, एडमिन कैसे वर्क करता है। सो हम उधर अभी सॉफ्टवेयर में जाएंगे देखने के लिए कि कैसे वर्क करता है। सो लेट वी स्टार्ट। हमने अभी तक तो डॉक्यूमेंटेशन देख लिया कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जो समझ लिया। अभी सॉफ्टवेयर देखते हैं जो एक्चुअल कैसे वर्क करता है। सो ये हमारा जो स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन जो लैंड पेज है, वो स्टूडेंट के पीएनआर नंबर बेस्ड है। जो कॉलेज की तरफ से पीएनआर नंबर मिलता है, वो पीएनआर नंबर आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉलेज पर्टिकुलर, ये स्टूडेंट पर्टिकुलर कॉलेज से है नहीं है, उसने फीस भरी है नहीं है, ये सब कॉलेज के डाटाबेस से हमें आधी इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो हमारा लैंड पेज है वो बेसिकली लोकल होस्ट पे डोमेन है, अभी लोकल होस्ट पे ही चल रहा है। ये हमारी यूआरएल स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन एचटीएमएल। तो हम देखते हैं कि अभी ये है, मैंने पुटअप किया अभी पीएनआर नंबर।
ये स्टूडेंट का पीएनआर नंबर है जो मेरा है। मैंने फीस भरी है कॉलेज की। मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूँ, फीस भरता हूँ मैं। सो मैंने फीस भरी है, तो इसमें वैलिडेशन है कि 16 डिजिट नंबर होने चाहिए। 16 डिजिट नंबर नहीं हुए तो वो वैलिडेट नहीं होता है, कि आगे प्रोसीड नहीं होता है। तो 16 डिजिट नंबर थे, तो मेरे को आगे प्रोसीड मिल गया कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। जब तक आपने फीस नहीं भरी, आप कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, तब तक आपको लॉग इन करने भी नहीं मिलेगा, और स्टूडेंट क्रिएट करने की भी नहीं क्रिएट करने के लिए भी नहीं मिलेगा अकाउंट। अगर किसी स्टूडेंट ने फीस नहीं भरी है, फिर भी वो लॉग इन कर रहा है, फिर भी वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैंने इसमें पूरा पीएनआर नंबर डाल के देख रहा है कि हाँ, देखते हैं एक बार कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये है संध्या का, जो कभी फीस नहीं भरती, जो कि कॉलेज की भी नहीं है हमारी। बीटेक इंजीनियरिंग कर रही है, मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो हमारे कॉलेज की भी नहीं है। तो ये देखा, तो ये इनवैलिडेट कर रहा हूँ, तो ये आगे प्रोसीड भी नहीं हो रहा है। तो इसको निकाल देगा सॉफ्टवेयर कि नहीं भाई, तू है नहीं हमारे कॉलेज की, तू नहीं कर सकती अप्लाई, है ना। तो देखते हैं। ये मेरा पीआरएन नंबर है। मैंने डाला, मुझे अकाउंट क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है। इसमें भी फिर से पीआरएन नंबर डालना पड़ता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो पीआरएन नंबर पुटअप किया, मेरा ईमेल आईडी, मेरा नेम, अभी क्रिएट पासवर्ड। तो क्रिएट पासवर्ड क्या करना है, मैंने डाला। अभी इसमें ये भी वैलिडेट है कि आपने जो दोनों पासवर्ड डाले वो मैच है कि नहीं नीचे के साथ, कंफर्मेशन पासवर्ड नहीं। अभी मैंने दो तीन कट किए, अभी मैं साइन अप कर रहा हूँ, पासवर्ड डजन मैच। तो आपको बराबर प्रॉपर देख के डालना है कि आपने जो ऊपर पासवर्ड डाला है कि नहीं डाला है। रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली। अभी साइन अप पे जाएंगे, साइन अप पेज पे। अभी जो यूजर नेम पासवर्ड डाला है वही डालना है। अभी बेसिकली इधर आपको टू लिंक्स दिख रहे होंगे। ये टू लिंक्स क्या है, किस लिए, क्यों है। तो ये टू लिंक्स क्यों है, क्योंकि हर टाइम मतलब मैं नया स्टूडेंट हूँ, मैं अभी इस साल नया स्टूडेंट कॉलेज में आया हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम पीआरएन में, तो ये न्यूली रजिस्टर्ड है। जो स्टूडेंट ने फर्स्ट बार रजिस्टर कर रहा है, फर्स्ट बार अप्लाई कर रहा है, तो ये फर्स्ट न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए है। ये वो उसके लिए ऐसे फॉर्म रहेगा जिसमें बहुत सारी डिटेल्स रहेंगी कि ये इतना इतना फिलअप करना है आपको, इतना इतना फिलअप करना है, ये सब। और जो सेकंड लिंक है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो दोबारा फॉर्म फिलअप कर रहा है, कि दोबारा कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, जो 3 मंथ्स के लिए, 1 मंथ्स के लिए, तो उसके लिए अलग फॉर्म रहेगा, जो इसमें इनपुट फील्ड्स अलग है। कि इसमें पीआरआर नंबर है, फुल नेम पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, जो सेशन टिकट नंबर रहता है, जो अपने टिकट नंबर पे रहता है, 4 डिजिट नंबर रहता है, कब से कब तक इशू हुआ है आपको पहले, कौन सी ईयर में, कितने ड्यूरेशन का चाहिए, कि कोच नंबर क्या है, कौन से कोच वाला चाहिए। तो हम पहले देखते कि न्यूली रजिस्टर वाला। तो मैं न्यूली रजिस्टर कर रहा हूँ कि ये है, ये जो मेरे ऑटोफिल्स में हो रहा है अभी, तो इसलिए ऑटोफिल हो रहा ऑटो है। फिल हो रहा है। ये डेट डालनी है, कौन सी भी डाल दो अभी फिलहाल तो। जेंडर मेल हूँ। ये पीआरएन नंबर इधर भी पूछ रहा है, पीआरएन नंबर जो मैंने फिलअप किया, ब्रांच, आईटी, ईयर, टीवाई, फीस। इसमें पूछ रहा है कि फीस आपने भरी है, पेड में है, इंस्टॉलमेंट में है, पेड में है। पेड़ है। अभी इसमें है इसमें इसमें क्या वैलिडेशंस है कि एक ही जगह, मतलब सपोज उल्लासनगर में मेरा कॉलेज है, अभी मैं उल्लासनगर से उल्लासनगर में कंसेशन नहीं निकाल सकता, फिर भी मैंने पुटअप किया, तो वो इनवैलिड देगा। अभी फिलहाल तो नहीं दे रहा है, देखते हैं वो। और एक चीज है कि आपका जो टू स्टेशन होगा वो हमेशा फ्रीज रहेगा। जैसे हाँ, कि अगर जहाँ पे आपका कॉलेज है वो स्टेशन आपका फ्रीज रहेगा, तो आप वो स्टेशन एडिट नहीं कर सकते हैं। आपका सिर्फ वो कौन सी प्लेस से आपको आपका इंस्टीट्यूट है वहां तक आप पास निकाल सकते हो। जैसे अगर आप अंबरनाथ में रह रहे हो तो सिर्फ अंबरनाथ से ही आपको पास मिलेगा आपके कॉलेज तक जाने के लिए। आपका कॉलेज का जो स्टेशन होगा वो फ्रीज होगा। अभी ये डिस्ट्रिक्ट है ठाणे बेसिकली। आपको कौन से मंथ कितना चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, तो क्वार्टरली चाहिए। ट्रेन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, यूजुअली तो मैं सेकंड क्लास ले जाता हूँ।
हमारे संध्या फर्स्ट क्लास से जाती है, पैसा है, पैसा बहुत नहीं, है। हम भी सेकंड क्लास से ही ट्रैवल करते हैं यूजुअली, फर्स्ट क्लास से यूजुअली कभी यार। कभार। तो ये सबमिट होने के बाद पीआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने पहले ही चेक करते टाइम किया था, तो एक ही बार रजिस्टर कर सकते फर्स्ट टाइम न्यूली स्टूडेंट। तो ये हो गया। तो फिर मैं अप्लाई नहीं, मतलब अभी नहीं कर सकता अभी न्यूली रजिस्टर में। तो मुझे सेकेंड वाला यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड में मेरा आएगा, पीआरएन नंबर आएगा, फिर से नेम आएगा मेरा, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन आएगा। फिर किस डेट से कौन से डेट तक मिला है, अभी मुझे मिला है 1 तारीख से डेट मेरा इशू खत्म हुआ है जून जुलाई अगस्त में, अगस्त। जुलाई में खत्म हो गया, 5 से 7 में खत्म हो गया। और मेरा सेशन टिकट नंबर है 457 4527 और मैं ईयर हूँ सेकेंड ईयर का। ड्यूरेशन टीवाई का ड्यूरेशन है क्वार्टरली। क्वार्टरली। मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे अभी क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकेंड क्लास चाहिए। ये सबमिट हो गया, ये हो गया सबमिट है। जैसे अभी एडमिन साइड का ये पहले से ही उनका एक रिजर्व्ड एडमिन का लॉगिन और पासवर्ड होगा जो एडमिन डालेगा, जो जिससे बेसिकली कोड बेस्ड होता है कि ऑटो सेट होता है, ऑटो सेट। एडमिन, जो और एडमिन ये देखेगा। डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे सब स्टूडेंट्स जो भी रजिस्टर किए हैं उनका सबका डेटा स्टोर हाँ, होगा आएगा। अभी जो मैंने देखो, मैंने जो रिक्वेस्ट की है दो, जो 457 वाली है, तो इधर रिक्वेस्ट आपको दिख रही है, जो रिक्वेस्ट की है मैंने। तो इसमें है अभी इसमें क्या दिख रहा है कि अपडेट बटन है। तो अपडेट बटन पे क्या कर रहा है, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, तो इसमें अपडेट बटन में क्या है, जो ये रेलवे कंसेशन की तरफ से जो बुक पे नंबर आता है, यूनिक नंबर, तो एडमिन फिलअप करेगा। बेसिकली कितना डिजिट्स होगा वो डिपेंड्स ऑन। तो ये अपडेट होने के बाद दिख रहा है कि इधर अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी सेम नंबर है, सेम पीआरएन नंबर है, इसलिए वो दोनों तरफ अपडेट हो रहा है ना। तो उसके बाद है अप्रूव। अप्रूव में एक बेसिक ईमेल है, जो ईमेल सिस्टम है, ईमेल सिस्टम बेस्ड हो रहा है। तो उसमें वही नंबर डालेगा जो एडमिन ने अपडेट किया है आरसी नंबर पे, जो पर्टिकुलरली ये 4 6 डिजिट नंबर जो रहेगा वो। तो अपडेट करने के बाद एक बेसिकली ईमेल है, योर कंसेशन हैज बीन अप्रूव, प्लीज कम ऑन द कंसेशन ऑफिस टुमारो विद इन दिस नंबर। तो कंसेशन ऑफिस में जाके ये ईमेल दिखाने का, तब वो आपको जाके ये नंबर वेरीफाई करके बुक में से वो रिसिप्ट देगा। और इससे अभी यहाँ पे सेंड करने से अभी ये आपको मेल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, ईमेल पे जिस ईमेल आईडी पे लाइक आपने वहां पे जो ईमेल आईडी दिया है, फॉर्म फिल किया है, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल जाएगा। बेसिकली अभी मेरे मोबाइल पे ईमेल आया होगा। ईमेल आया है, हाँ ये देखो, जैसे कि आप ये देखो मेरे मोबाइल पे ईमेल आया है एक कंसेशन वाला, ऑफिस वाला, जैसे कंसेशन आपको दिख रहा ऑफिस है, वाला। और उसके ऐसे साथ पर्टिकुलर नंबर में एक नंबर भी होगा जो नंबर आपको दिखाना है दिखाना है आपने आपके कंसेशन ऑफिस ऑफिस में। में। तो ये प्रोसेस होने के बाद अभी अप्रूव हो गया। तो ये रिक्वेस्ट कुछ काम की नहीं है अभी, क्योंकि बहुत से रिक्वेस्ट रहेंगी, तो इतना डैशबोर्ड पे रख के कुछ काम का नहीं है। तो फिर एडमिन बेसिकली रिमूव कर देगा रिक्वेस्ट, तो रिमूव हो जाएगी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसके लिए रिक्वेस्ट के लिए वो अप्रूव कर सकता है। तो बेसिकली ऐसे सिस्टम हमारा वर्क करता है। अभी इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे संध्या ने बताया था फ्यूचर स्कोप में, उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। कितना स्टूडेंट कितने बार अप्लाई कर सकता है, मंथली अप्लाई कर सकता है, क्वार्टरली अप्लाई कर सकता है। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। बेसिकली इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत है नहीं कि बस पढ़ते नहीं रहो, कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करते रहो, कि हमने आज इतना पढ़ा तो उसके हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखो, कि आज ये छोटा प्रोजेक्ट बनाया, आज कल इससे थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके आप ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। अच्छे अच्छे कुछ और फीचर्स भी ला सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। आप रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना ही है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से कोड बनाओ, अच्छे से सॉफ्टवेयर बनाओ। जैसे हमने बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया है, जितना कुछ है नहीं इसमें, और हम इसमें अपडेट लाते रहेंगे, और भी कुछ हमसे होता है जो सॉफ्टवेयर में जो कमी रहेगी वो और अप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से करने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि अगर आप कुछ चीजें नई कोड वगैरह या फिर नया लैंग्वेज अगर आप अगर सीख रहे हो तो उस लैंग्वेज को ना एक प्रोजेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना। आप अगर छोटी भी चीज अगर कोई सीख रहे हो तो उसको एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज वो इजिली, अगर आप उसका प्रोजेक्ट बनाओगे तो इजिली वो आपको याद रह जाता है, तो आपको बार बार वो चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बार सीख गए, अगर आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना दिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि मैंने उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। तो मोस्ट ऑफ, अगर बोला जाए कि अगर आप कोई भी चीज सीखते हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो, जिसकी वजह से वो चीज आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। और आपका वो मतलब खुद के सेल्फ प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे। और अगर आपको किसी को लाइक हेल्प करना है इन रियल वर्ल्ड में, जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो तो आप फिर उसके लिए भी आप इजिली आप जो भी आपका लॉजिक है वगैरह वो सब आराम से उस टाइम पे आपको काम आ जाएगा तुरंत। और हम सब पहले से ही बोलते कि पढ़ने से ज्यादा रिटर्न वर्क से ज्यादा हमको ज्यादा याद रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा बुक पे लिखा करो, बुक पे ट्राई कोड किया करो। अभी हमारा एक पोर्टफोलियो भी है, जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ इधर, मैं मेरा पोर्टफोलियो मैंने हो ये किया है, पोस्ट किया है। दिस इज माई पोर्टफोलियो। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो ऐसे बेसिक से पोर्टफोलियो बना के रखो अपना। जो भी जैसे भी बेसिक्स पोर्टफोलियो रहता है जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं हम लोग, इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स की क्वेरी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी डाल सकते हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है, पोर्टफोलियो इज बेसिक प्रैक्टिस फॉर को एनी एवरी कोड कोड या डेवलपर। व्हाट्सएप वेब ऐप अगर वो वहां पे जो आपको कांटेक्ट करना कॉन्टैक्ट है तो करना है। आप उसमें फिल करके हमें हाँ, मैसेज डाल सकते हो, वो ये डायरेक्टली हमें अपने। ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब अपना अपना नाम, अपना नंबर, ये और नंबर डाल सकते हो जो रहेगा कुछ भी, जो अपना मोबाइल नंबर रहेगा, और आपकी क्वेरी जो आपको जिस बारे मुझे में हेल्प जिसके चाहिए। लिए पूछना चाहते हो आप जो चीज, वो चीज आप डाल सकते हो। तो फिर हमें डायरेक्टली वो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आपको लाइक आपकी मतलब क्वेरी क्या आपको है, कोई और भी हम हेल्प उसको चाहिए, उस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इधर एक सिंपली मैसेज पुटअप करो, एक सबमिट बटन आएगा, तो वेब वेब आएगा, वेब चैट करके आएगा, तो वेब चैट पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। हम इजीली आपके लिए जैसे यूजुअल मतलब सुन एज पॉसिबल हम कांटेक्ट करके आपका जो भी क्वेरी रहेगा सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा वेब फॉर्म ओपन होगा। Hope you like the project as हाँ, होप यू लाइक द प्रोजेक्ट, तो सो लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और लाते रहेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हमारे जो सर हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की है, जो हमारे देव सर हैं उन्होंने बहुत हेल्प की है। मतलब ये देखो, ये व्हाट्सएप पे दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे आपने मैसेज डायल किया है, ये किया है। तो ऐसे सेंड करने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।